बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विल डिस्कस यूज ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। देयर का इस्तेमाल क्यों इतना ज़रूरी है, स्पेशली 10th क्लास में 10 नंबर का एक पैरा आता है, उसमें देयर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अक्सर यूज़ होता है। वैसे भी ये बेसिक में 10th से पहले हमें ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो देयर का मतलब क्या होता है? देयर का मतलब वहाँ। लेकिन सेंटेंस में जो हम यूज इसका करने लगे हैं, देयर का मतलब वहाँ क्या होगा? एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होगा। यानी देयर का मतलब वहाँ नहीं होगा बल्कि एज अ डमी सब्जेक्ट। अब हम इसका रूल कह लें, तरीका कह लें कि हमें कैसे पता चलेगा देयर का इस्तेमाल एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होगा। सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल एज अ डमी सब्जेक्ट कब यूज होगा, कैसे हमें पता चलेगा? जब किसी जगह पर नाउन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, किसी जगह पर नाउन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देयर का इस्तेमाल होता है। कैसे बना? इसका मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसा कि देयर, हेल्पिंग वर्ब, नाउन, फिर उसके बाद प्लेस। मिसाल लेते हैं, क्लास में 10 लड़के हैं। क्लास में 10 लड़के हैं। मैंने क्या बताया कि किसी जगह पर नाउन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। क्लास में, क्लास क्या है? जगह का नेम है। नाउन कौन सा है? 10 लड़के। क्लास में 10 लड़के हैं यानी नाउन। उनकी क्या मौजूदगी जाहिर हो रही। कहां मौजूदगी जाहिर हो रही? क्लास में। उनको जाहिर करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? देयर। यानी कि किसी जगह पर नाउन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए हम देयर का इस्तेमाल एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, जैसा कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्लास में 10 लड़के हैं यानी एक से ज्यादा हैं, तो है प्रेजेंट में शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह आर लगाएंगे, यानी कि ज्यादा है। देयर आर। सबसे पहले देयर, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नाउन। नाउन कौन से? 10 लड़के। देयर आर 10 बॉयज। 10 बॉयज। कहां कहां है? क्लास में। क्लास क्या? प्लेस। तो इसमें प्लेस की जगह क्या आएगा? क्लास। इन द क्लास। क्या हुआ? देयर, हेल्पिंग वर्ब आर आ गया है, नाउन 10 बॉयज आ गया है, और प्लेस इन द क्लास। क्लास में 10 लड़के हैं। तो अब ये तो नहीं तर्जुमा बना वहां क्लास में 10 लड़के हैं, यानी वहां का तर्जुमा नहीं होगा। तो इसीलिए देयर को डमी सब्जेक्ट यानी कि आर्टिफिशियल सब्जेक्ट कहा जाता है। अब एक और मिसाल लेते हैं। टोकरी में 2 सेब हैं। टोकरी में 2 सेब हैं। अब सेबों की मौजूदगी को टोकरी में जाहिर किया जा रहा है। मैं इसका क्या मैंने कहा? मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करना। तो अब हम मौजूदगी को जाहिर कर लिया है, अब हम गैर मौजूदगी को जाहिर कर लेते हैं। गैर मौजूदगी में क्या होगा? वहां नो आ जाएगा। टोकरी में कोई सेब नहीं है। टोकरी में कोई सेब नहीं है। अब टोकरी में सेबों की गैर मौजूदगी को हमने बताना है। जैसा कि स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्या आएगा? देयर, फिर उसके बाद अब इज आएगा। क्यों? कोई सेब नहीं है। इज यानी किसी एक चीज की मौजूदगी। देयर इज नो एप्पल। देयर इज नो एप्पल। कहां नहीं है? इन बास्केट। तो यहां भी हम देख सकते हैं बास्केट क्या है? कोई प्लेस है तो थिंग, लेकिन चीज है। अब उसके नाउन के लिए तो चीज है ना। नाउन यानी कि एप्पल कहां पड़ा है? यानी किसी जगह पे किसी नाउन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देयर एज अ डमी सब्जेक्ट यूज होता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम
इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।